उपनिषद में ऋषि जिक्र करते हैं, सुनो सुनो सुनो, शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्र, इस अविनाशी परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। तो ये कहा गया कि सुनो, ऋषि कह रहे हैं कि सुनो। क्या कह रहे हैं? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ऐसा परमपिता परमात्मा जिसका जिक्र किया गया है, पुरुषों में महान पुरुष, ऐसा परमपिता परमात्मा जो अंधकार को दूर करने वाला, भ्रम भ्रांतियों को दूर करने वाला, जो स्वयं प्रकाशमान है, जो आदित्य वर्ण है। आदित्य वर्ण से अभिप्राय है जिसको प्रकाशित करने के लिए किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं प्रकाशमान है, ऐसे परमात्मा को मैं जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं, मैं जान चुका हूं ऐसे परमपिता परमात्मा को। तमेव विदित्वापि, कह रहे तुम भी जान सकते हो, तुम भी जान सकते हो। और आगे कह दिया, फैसला दे दिया कि मृत्यु के भय से उल्लंघन करने के लिए ना अन्य पंथा विद्यते, कहते दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई दूसरा रास्ता है, केवल और केवल एक ही रास्ता है। ये जो सतगुरु जो युगों युगों से संदेश दे रहे हैं, ये जो सतगुरु कह रहे हैं, मुबारक है। परमपिता परमात्मा की पहले पहचान जरूरी है। मुबारक है, हम कुछ भी बन गए, मुबारक है। लेकिन ये कह रहे हैं वास्तव में ये जो इस रूप में नजारा जो बना हुआ है वो इनकी कृपा से बना है, क्योंकि इन्होंने आनंद के मूल से जोड़ा, आनंद के मूल से जोड़ा। यहां के बारे में जिक्र है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस जगह के लिए कहा गया है, बल्कि इसका अर्थ तो ये है, कहते हैं ये संत रूपी समाज जहां विचरण करता है, रामचरितमानस मुद मंगलमय, लाभकारी और कल्याणकारी है इन संतों का विचरण करना। ये संत रूपी समाज जहां विचरण करता है। और महात्मा कहते हैं यहां पर क्या होता है? कहते हैं यहां पर राम की भक्ति का बखान स्वयं सरस्वती मुख में बैठ करके प्रचार और प्रसार करती है। ऐसे आनंद के मूल से इन्होंने जोड़ा। घूम रहे थे, भटक रहे थे, पता ही नहीं था किस लिए आए इस संसार में, पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, इस परमपिता परमात्मा के बारे में पता ही नहीं था। केवल गा रहे थे। दास अपनी बात कह रहा है, गा तो जरूर रहा था कि यत अदृश्यम आग्राह्यम आगोत्रम आवर्णम अचक्षु तत्पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तत् अव्ययम परिपश्यन्ति धीरा। ऋषि ये आदेशित कर रहे हैं, ऐसा परमात्मा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ऐसा परमात्मा कहते जो अदृश्य है। यत अदृश्यम, जो अदृश्य है। बताओ जी, अगर दृश्य होता तो सतगुरु को युगों युगों से आने की क्या आवश्यकता? अगर दृश्य होता तो अर्जुन ना देख लेते? अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वीर जिसकी आंखें इतनी अच्छी, अगर 6x6 से ऊपर का भी कोई पैमाना है तो अर्जुन के पास है। आंखों को तो कोई बात नहीं, लेकिन आंखों के साथ मन की एकाग्रता जो अर्जुन के पास है, उस समय के दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। घूमती हुई मछली की आंख में तीर केवल अर्जुन मार रहा है, लेकिन इस निर्गुण परम सत्ता को देख पाया क्या? नहीं देख पाया। इतनी अच्छी एकाग्रता, इतनी अच्छी दृष्टि होने के बावजूद भी वो अविनाशी तत्व को नहीं देख पाया, तो भगवान श्री कृष्ण जी को कहना पड़ा, नहीं देख सकता तो नहीं देख सकता, क्योंकि तुझे पूर्ण तत्ववेता की शरण में आना ही पड़ेगा। दूसरा ना अन्य पंथा विद्यते आना है, कह तो रहे हैं, दूसरा रास्ता नहीं है। सौभाग्य है, पूर्ण सतगुरु की शरण मिली है, डर मिला है। और ये निर्गुण परम सत्ता जिसके लिए दास ने कहा यत अदृश्यम, जो अदृश्य था मेरे लिए, लेकिन इन्होंने कहा आ बैठ और देख। यत अदृश्यम आग्राह्यम, जो पकड़ा ना जाए, आगोत्रम, जिसका गोत्र नहीं है, जो अजन्मा है, अवर्णम, जिसका वर्ण नहीं है, रूप रंग रेख आकार नहीं है, चक्षु नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है,
नित्य है, विभुम व्यापकम सर्वव्यापी है, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए तो नहीं देख पा रहे हम। अत्यंत सूक्ष्म अर्थात जिससे सूक्ष्म कोई दूसरा नहीं, अत्यंत सूक्ष्म है, सुसूक्ष्म, तत् अव्ययम, जो घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे परमात्मा के परिपश्यन्ति, ऐसे परमात्मा के इन्होंने दर्शन कराए हैं, तब जाकर के ये सुंदर नजारा, तब जाकर के हम सब आनंद ले रहे हैं, तब ये नजारा इनकी कृपा से बन पाया है। घूम तो रहे थे, एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा था तो रास्ते में किसी ने पकड़ के ले गया, कहने लगा भाई साहब कहाँ ले जा रहे हैं? कहते रुको रुको, कहते बता तो दो, पता लग गया ये सैनिक हैं, कहीं ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो? कहते वहीं बताएंगे। वहां जाकर के पहुंचता है, देखता है कि उसकी सेरेमनी के लिए तैयारियां की जा रही। कौन सी? उसको राजा बनाया जा रहा है। कहते क्यों? कहते जो पिछले राजा थे उनका टेन्योर खत्म हो गया, कार्यकाल खत्म हो गया। किस लिए भाई? कहते यहाँ का नियम है कि 1 वर्ष के लिए राजा को नियुक्त किया जाता है और फिर कहते जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है दूर जंगल में छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो फिर दूर जंगल से उनका आज तक क्या हुआ? खा गए, जंगल में जानवर खा गए, वापिस कोई नहीं लौट आया अभी तक। अच्छा, तो आपको राजा बना रहे हैं। भाई मेरे पास तो कोई ऐसा प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की मेरे पास योग्यता नहीं है। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। समझ गया, मीटिंग बिठाई, पहले मुझे वो जगह दिखाओ जहां 1 साल बाद पहुंचाओगे। ले गए, यहाँ छोड़ के आते हैं, हाँ यहाँ से बच के जाना मुश्किल है। वापिस आया, आदेश किया कि पहले वहाँ एक सुंदर सा महल बनाओ, यहाँ से वहाँ तक का रोड बनाओ, वहाँ पानी बिजली की व्यवस्था बनाओ, 1 साल में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। पूरा हो गया, कार्यकाल समाप्त हुआ, लास्ट दिन था, फेयरवेल पार्टी हुई। कहने लगा मुकुट उतारा, ये लो अपना राजपाट मुझे वहां छोड़ आओ। कहने लगे भाई साहब आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आप ही रहेंगे हमारे राजा। अब 1 साल की बात नहीं, आप पूरे जीवन रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जो आज तक के आए वो समझ नहीं पाए इस बात को कि 1 साल के बाद कहाँ जाना है। तो इसलिए महात्माओं ने समझाया कि ये मानुष तन मिला है थोड़े से सुख के लिए, ये परम आनंद को कहीं हम खो ना जाएं, कहीं खो ना जाएं। ये सिखाते हैं भाई, ये मानुष तन बड़ा दुर्लभ मिला है, कहीं थोड़े से सुखों के लिए कहीं ये परम आनंद को हम खो ना जाएं। ये जोड़ देते हैं। बस इतने से याचना प्रार्थना। हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ऐसी हम सब पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, ताकि हम इसी तरह से सुंदर जीवन, भक्ति भरा जीवन, कल्याणकारी जीवन जीते चले जाएं। प्यार से कहिए धन्यवाद। साध संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साध संगत जी, दासी अब सादर आमंत्रण कर रही है आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी, नंदी जी, कैबिनेट मिनिस्टर यूपी सरकार। आप जी